हेलो मेरे भाई लोगों, क्या हाल से भी कहते हो। करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है वो ज़ॉम्बी मैन दिखाया जाता है एंड डॉक्टर जीनस दिखाया जाता है। असल में देखो यार, अपना ज़ॉम्बी मैन भी जो है वो डॉक्टर जीनस का एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही है। बल्कि ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसने डॉक्टर जीनस के जो टेस्ट होते हैं उसे पास करके इमोर्टेलिटी की पावर हासिल की है। यानी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है ये बंदा डॉक्टर जीनस का। यार फिर ये बंदा जो है वो उस लैब को तबाह करके भाग गया एंड इस बात को जो वो 10 साल हो चुके हैं एंड यार अब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो है। तो फिर यार अपना ज़ॉम्बी मैन गुस्से में जो वो एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है एंड पूछता है, हे हम बताओ, हाउस ऑफ रेवोल्यूशन बंद क्यों हो गया? वैसे भी तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम उसको वापस से खड़ा कर सकते हो। फिर डॉक्टर जीनस कहता है, तुम्हें पता है मेरे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च बकवास ही थी, क्योंकि मैंने एक ऐसी पावर को देखा जो कि कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की थी। ये बेसिकली साइतामा की बात कर रहा है। फिर यार ये बंदा कहता है, तुम्हें पता है कि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, पावर्स की लिमिट होती है। बट जब मैंने उस बंदे को देखा तो उस बंदे के पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी। जब आपकी पावर्स की लिमिट जो है वो हट जाती है तो आप माइंडलेस इंसान बन जाते हैं या तो मॉन्स्टर बन जाते हैं। काफी खतरनाक है। अभी तो इस दुनिया में भगवान ने जो है वो सबका एक लिमिटर बनाया है। यार फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम गारो को देखते हैं जो कि कल वाले दो मॉन्स्टर से अभी तक लड़ रहा होता है। फिर इनमें से एक मॉन्स्टर जो है वो गारो को जो है वो एक मुक्का मार के जो है वो बिजली के तारों की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे झटका भी लगता है। तो फिर गारो जो है वो वापस इन दोनों पे अटैक करने आता है। शिप होके वापस से अपनों को जीनस दिखाया जाता है। वो ये बंदा कह रहा होता है, तुम्हें पता है, बट वो बंदा अलग था। उसने जो है वो अपने लिमिटर को हटा दिया एंड वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फिर ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि हाँ, तो मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल बन जाओ लिमिटर हटा के, तो जरूर इसका कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। तो फिर जीनस कहता है, हाँ बिल्कुल होती है। तुम्हें पता है कि मतलब उसकी जो है वो इमोशंस नहीं है, अब वो अब गंजा भी हो चुका है एंड उसे जो है वो अकेला फील होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो मतलब ऐसे इंसानों में देखी जाती है। एंड तुम्हें पता है कि उस बंदे ने जो मेरे लैब के सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया था। मतलब मैं क्या ही कहूँ, वो बंदा अलग ही लेवल है। मेरे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। तो फिर ज़ॉम्बी मैन को जो ये बातें सारी बकवास लग रही होती है, क्योंकि वो कहता है कि मॉन्स्टर्स भी अपना लिमिटर हटा के पावरफुल हो जाता है। तो फिर यार यहाँ पे जीनस बताता है, देखो यार ऐसा नहीं है कि वो लोग पावरफुल हो जाते हैं, वो सिर्फ एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर अलग अलग तरीके से मॉन्स्टर्स बनते हैं, जैसे कि कोई पॉल्यूशन से बनता है, कोई कचरे से बनता है, या कोई वगैरह वगैरह तरीके से बनता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका कुछ ऐसा सीन नहीं है। ह्यूमंस भी जो है वो नॉर्मली पैदा होते हैं। कुछ लोग पावर्स के साथ होते हैं, कुछ लोग टैलेंट के साथ होते हैं। बट जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा कुछ ज़्यादा ही अलग था, क्योंकि वो नॉर्मली पैदा हुआ था बट वो एंड दी एंड पावरफुल हुआ है। वो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं है। तो फिर यार यहाँ पे थोड़ी फालतू की बात होती है। तो बंदा ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि तुमने ऑक्टोपस का दवा क्यों बनाया? तो फिर ये बंदा कहता है कि देखो यार, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैं रीजनरेट कर सकता हूँ ऑक्टोपस के अंगों को, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, समझा तू? तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं गारो को। गारो जो है वो यार यहाँ पर इन दोनों मास्टर्स से जो है वो लड़ रहा होता है एंड सोच रहा होता है, मैं इन दोनों को हरा सकता हूँ, ये लोग जो है वो ज़ीरोल रैंक जितने स्ट्रांग नहीं है। यार इनमें से एक मास्टर कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। फिर किंग रिपर कहता है, अभी तक तो हम तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहे थे, पर अगली ऐसी तो इन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। आरो कहता है, मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। बट यार फिर यहाँ पे होता यह है कि हम पीछे देखते हैं एंड वो हमें बच्चा दिखाया जाता है जो कि यार एक मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ा गया होता है। तो जैसे ही गारो फिर पीछे मुड़ता है तो किंग रिपर आता है एंड इस पे काफी ज्यादा हमले एंड अटैक्स करता है। यार फिर यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर होता है, वो किंग रिपर को रोकता है, कहता है, हे भूलो मत, हमें इसे मारना नहीं है। किंग रिपर कहता है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, ये तो ऑलरेडी मर चुका है। एंड यार बेसिकली फिर ये लोग
किंग जो है वो उस बच्चे को लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर यार सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर यार हमें जेनोस दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को गेम खेलते हुए देख रहा था। बेसिकली जेनोस को गेम समझ में नहीं आ रही होती तो जेनोस कहता है, अरे यार बेड़ू समझ में नहीं आ रहा ये गेम वेम कैसे खेलते हैं, ये मास्टर लोग तो बहुत बढ़िया खेल रहे थे भाइयों, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। लगता है मुझे बहुत प्रगति का मार्ग जालना पड़ेगा तब जाके मैं जो है वो एक अच्छा गेमर बन पाऊंगा साइतामा की तरह। किंग कहता है, हे बेड़ू तेरे को नहीं लगता रे कि साइतामा बेड़ू बहुत देर से बाहर गए है। यार ये लोग जो साइतामा की बातें कर ही रहे होते हैं तभी यार यहाँ पे साइतामा आ जाता है। आते ही साइतामा कहता है, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये सुन के सब चौंक जाते हैं एंड कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया। साइतामा बोलता है, अरे तुम लोग अब भी यहाँ हो। इसीलिए यार ये बंदा जो है वो किंग और वो दो बुड्ढे थे ना उनकी बात कर रहा है। फिर जेनोस पूछता है, हे मास्टर वैसे आप पे ये ब्लड किसका है। तो फिर साइतामा बताता है, अरे बेड़ू कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, रास्ते में वो जो बच्चे लोग मिल गए थे मॉन्स्टर्स तो उसको मार के आए, ऐसे तो लोग टकराते ही रहते हैं। बेसिकली साइतामा कहता है, दिक्कत वाली बात कुछ और है। तो सब लोग जो वो शॉक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि साइतामा जब गया था तो वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था, उसे क्या हो गया एकदम। तो फिर साइतामा बताता है, आज मेरे पे दुखों का पहाड़ टूट गया है, मेरा वॉलेट कहीं खो गया है, उसमें करीब 3,500 रुपए थे। ये लोग कहते हैं कि क्या बड़ा बात कर रहा है यार, कैसी बातें करता है तू, समझ जा यार, हमें लगा कि तू गारो बारो को मार के आया है, कैसी बातें कर रहा है। साइतामा को याद आता है कि देखो यार वो पत्ता गोभी जो वो रेस्टोरेंट में एक भूल आया है क्योंकि वो एक बंदे का पीछा करने गया था। बेसिकली यहाँ पे फिर फूबू की एंट्री लेती है एंड फूबू की वो पत्ता गोभी लेके आई होती है जो कि साइतामा वहाँ पे भूल के आया होता है। साइतामा कहता है, आज मेरा मन जो है वो हॉट पॉट खाने का है, और वैसे भी अगर हॉट पॉट में पत्ता गोभी ना हो तो खाने में मजा नहीं आता है। तो बेसिकली फूबू की बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि फूबू की पूरी बात साइतामा फिर से सुने बिना भाग गया होता है एंड बेसिकली बिल भी फूबू की को ही भरना पड़ता है। तो फिर यार जेनोस सोच रहा होता है, अरे यार ये लड़की बार बार क्यों आ जाती है हमारे यहाँ, वो भी मास्टर की स्टूडेंट बनना चाहती है। तभी यार अपने जेनोस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है। तो जेनोस सोचता है मास्टर साइतामा की हालत भी ठीक नहीं है क्योंकि उनका वॉलेट खुल गया है एंड बाकी 3 बुढ़ाऊ तो पागल ठहरे, वो तो कमजोर ही है, मेरी हालत भी काफी ज्यादा कमजोर है और फूबू की डेमन लेवल थ्रेट के मास्टर को नहीं संभाल पाएगी। वो बचा सिर्फ एक, वो है किंग। तो फिर यार यहाँ पे अपने किंग की तो फट जाती है एंड यार बेसिकली जेनस उसे बाहर धक्का मार के भेजता है एंड दरवाजा बंद कर देता है। तो फिर यार यहाँ पे किंग जो है वो वापस आता है एक बंदे से और बंदा इसके साथ में होता है। वो बंदा जो है वो अपने जेनोस से मिलने आया होता है। बेसिकली ये बंदा डॉक्टर होता है एंड शायद से ये देखने आया था कि जेनोस ठीक है या नहीं है। तो वो पहली बार साइतामा से भी मिलता है। साइतामा कहता है, हे बुढ़ाओ तुम अपने जूते बाहर निकाल के आओ। तो फिर यार ये बुढ़ाओ जो वो अपनी कहानी बताने लगता है कि उसने कैसे कैसे शुरुआत की, कैसा वो मैकेनिक था, फिर उसने जो वो जेनोस के साथ मिल गया एंड फालतू की बातें। तो फिर साइतामा कहता है कि हे जेनोस ये बुढ़ाओ क्या तुम्हें लेना आया है, वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है तो अगर मिलने आया है तो बाहर से ही गुड बाय बोल दो। तो ये बुढ़ाओ कहता है, देखो मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ बेट है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया मीट लाया हूँ जो कि बहुत रेयर है। ये देख के तो अपना लौंडा फूले ना समावे, ये कह रहा है अरे बुढ़ाओ तुम तो बहुत बढ़िया आदमी निकले यार, भाई डोकरे तू बहुत बढ़िया है, जब दिल चाहे यहाँ पे आ जाइयो भाई, तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे जो है वो 365 दिन नहीं भाई 366 दिन खुले हैं। तो ये देख के फूफू की सोचती है कि क्या इसे पटाना इतना आसान है। बेसिकली वो सोच रहे होते कि इसको पठाने के लिए इसने मतलब ग्रुप में शामिल करवाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। बेसिकली फिर वो साइतामा जो है वो खाना बनाने की सोच रहा होता है एंड बाकी सारे लोगों को कहता है, अरे तुम लोग कब घर पे जाओगे, कितनी भीड़ कर दी है मेरे घर में। फिर यार गाइस यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें गैरो गैरो एंड वो 2 बंदे एंड वो एक बच्चा जो कि ये लोग लेके आए थे वो दिखाते हैं। तो किंग रिपर बेसिकली सारी चीजें से बताता है कि उन लोगों ने गारो को मार दिया, वो उनके टेस्ट में फेल हो चुका है एंड अब गारो मर चुका है। गैरो गैरो कहता है, पक्का ना, तुम सच कह रहे हो ना, गारो मर चुका है ना। वो ये कहता है कि हाँ मैंने डबल चेक तो नहीं किया है बट मैं देख लूंगा। हाँ इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो हमें जो है वो इसे
पकड़ के लेके आ गए हैं। फिर ये फालतू की बातें कर रहे होते हैं तो फिर बेसिकली गैरो गैरो कहता है, हे फालतू की बातें यहाँ पे मत करो, मेरी बातें सुनो और समझो कि हीरोज को जल्दी इस ठिकाने का पता चल जाएगा, वो लोग यहाँ पे किसी भी वक्त आक्रमण करने आ सकते हैं, तो फालतू की चीजें छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार रहो। तो फिर यार हमें बाकी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि तैयार थे and कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो यार किंग रिपर जो है वो बच्चा था ना, उसे एक जेल में डाल देता है। ये जेल में पहले से एक बच्चा मौजूद होता है जो कि एक बुढ़ाऊ अमीर आदमी का बेटा है, जिसके लिए वो नहीं आए थे हीरोज बचाने से और पकड़े गए और गुलाम बन गए उस लड़की के पहले वाले एपिसोड में, रिमेम्बर? वो बेसिकली बागामा ऐसे कहता है, इस बंदे का नाम बागामा है, बच्चे से कि टेंशन ना लो, हीरोज जल्दी ही आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। तो फिर वो जेलीफिश वाला मॉन्स्टर आता है जिसने इस बच्चे को पकड़ा होता है। पहले जब गारो को देना होता है चकमा तब की है बात, ये समझना। वही वाला मॉन्स्टर आता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। बगामा बोलता है तुम्हें नहीं पता, एस क्लास हीरोज काफी ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली ये जेलीफिश नाम का बंदा कहता है कि मॉन्स्टर सिस्टम को इसलिए तो बनाया है ताकि हीरोज को खत्म किया जाए। तो मैंने नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं होंगे जो एस क्लास के हीरोज को भी हरा सके। यार हम गारो को देखते हैं जो कि जिंदा होता है क्योंकि उसका हाथ हिलता है, तो इसी से ये कंफर्म हो जाता है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाबा पीस आउट। वीडियो को कर देना लाइक, मार देना एक हाइप, चैनल पे थोड़ी चल रही है क्राइप, कर दो यार सब्सक्राइब। ओके गुड बाय, सी यू इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। एंड हाँ भाइयों, थोड़ा दिक्कत चल रहा था, मैं अब रेगुलर हो जाऊंगा, लेटेस्ट वीडियो जो वो लेटेस्ट टाइम पे आ जाएंगे। मैं पूरी सीरीज ट्राई कर रहा हूँ सबको कवर अप करने की। बाय, पीस आउट।